बच्चे को हर खुशी देना चाहते हैं, उसकी हर छोटी-मोटी इच्छा को तुरंत पूरी करना चाहते हैं। ये विचार हैं आज के कई पेरेंट्स के। तो क्या आप भी ऐसे पेरेंट हैं जो ऐसे विचार रखते हैं? अगर हाँ, तो दिस वीडियो इज़ अ मस्ट वॉच फॉर यू। मैं डॉक्टर संगीता जोशी, पीडियाट्रिशियन, काउंसलर एंड पेरेंटिंग कोच, और चलिए आज हम बात करेंगे विस्तार से इस विषय में। देखिए, इस मॉडल को इंस्टेंट डिलीवरी मॉडल या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मॉडल कहा जाता है। तो जाने कि इसके क्या कारण हैं और इससे बच्चे पर क्या असर है और इसको सुधारने के क्या उपाय हैं। तो जैसा कि हम सभी को ध्यान में है कि आज के ज़माने में पेरेंट्स मतलब मदर और फादर दोनों वर्किंग हैं, तो फाइनेंशियली वो काफ़ी साउंड है। तो ऐसे में बच्चे की हर डिमांड पूरी करने में फाइनेंशियली उन्हें कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए वो सोचते हैं कि पैसा है, बच्चा माँग रहा है तो उसको ले दो। देन सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि पेरेंट्स जो अपने बचपन में नहीं पा सके, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चों को वो कमी नहीं होने देंगे और इसलिए उसकी इच्छा तुरंत पूरी करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ कि चूँकि दोनों ही पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, उन्हें उस बात की गिल्ट होती है और उन्हें लगता है कि वो बच्चे की डिमांड पूरी करके उस दिल को फुलफ़िल कर सकते हैं। अनदर रीज़न बीइंग सोसाइटल प्रेशर। कुछ बातें जो वो ये देखते हैं कि उनके पड़ोसियों में या उनके जानने वालों के बच्चों के पास है, तो उन्हें के लिए ये एक प्रेस्टीज इश्यू बन जाता है, एक स्टेटस सिंबल हो जाता है कि हमारे बच्चे के पास भी होनी चाहिए, और बच्चे ने मांगा और उन्होंने तुरंत खरीद के ला दिया। लेकिन इन सब चीज़ों से बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है। वो कैसे? तो सबसे पहला प्रभाव या गलत प्रभाव होता है, बच्चा उसके लिए अपने आप को एंटाइटल्ड फील करता है। बच्चा अपने आप को उसका हकदार समझने लगता है। उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे तुरंत चीज़ें ला के देते हैं और मैं इस चीज़ का हकदार हूँ। फिर नंबर 2, बच्चे को नो सुनने की आदत बिल्कुल नहीं होती। इधर माँगा और इधर हाज़िर। अब ये घर में तो चल सकता है, लेकिन लाइफ इज़ नॉट ईज़ी। जब बड़ा होकर जब बच्चा बाहर जाएगा और जब वहाँ उसे नो सुनना पड़ेगा, उसके लिए वो प्रिपेयर्ड नहीं होता और ऐसे में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। नंबर 3, बच्चे में इमोशनल रेगुलेशन की कमी। अभी चाहिए मतलब चाहिए, ना मिलने पर बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, इरिटेबल हो जाता है, कई बार टेंट्रम शो करने लगता है और फिर उन टेंट्रम्स के चलते पेरेंट्स फिर उसकी बात मानते हैं और फिर ये ऐसी साइकिल चलती जाती है। तो बच्चे में इमोशनल रेगुलेशन की कमी होती है। तो कुल मिला के बच्चे को छोटी सी क्षणिक खुशी देने के चक्कर में हम बच्चे को लाइफ लॉन्ग डैमेज कर सकते हैं। फिर कई बार ये भी देखा गया है कि बच्चे ने कोई चीज़ मांगी तो पेरेंट्स को लगता है कि अगर हम अभी नहीं देंगे तो बच्चा नाराज़ हो जाएगा, और इनफैक्ट होता भी है। हमेशा जो पेरेंट्स उसकी हर बात मान रहे हैं, एक आध बार अगर किसी वजह से पेरेंट्स ने वो बात पूरी नहीं की, तो बच्चा उनसे गुस्सा हो जाता है, इमोशनली डिस्टेंट हो जाता है और कुल मिला के उसका पेरेंट्स के साथ बॉन्ड कनेक्शन वीक हो जाता है। तो अब इसको ठीक करने का क्या उपाय? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज टेक पॉज बिफोर सेइंग यस। मतलब बच्चे को कुछ भी चीज़ के लिए हाँ करने से पहले थोड़ा रुकिए। बच्चे को बताइए कि बेटा, आई अंडरस्टैंड तुम्हें ये चीज़ चाहिए, लेकिन जस्ट वेट फॉर सम टाइम।
लेट मी डिस्कस इट विथ योर मदर, और फिर मम्मी और मैं हम दोनों मिलके डिसाइड करेंगे। ध्यान रखिए, ऐसे में कभी भी आपको बच्चे को फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना है। जब आप बच्चे को वेट करने को बोलेंगे तो उससे बच्चा वेट करना सीखेगा, नंबर 1, और नंबर 2 उसको ये बात का रियलाइजेशन होगा कि मेरे बारे में या कोई भी डिसीजन लेने में मदर और फादर दोनों का इक्वल से है, दोनों की बात इक्वल वैल्यू करती है, और ऐसे में बच्चा बोथ द पेरेंट्स को वैल्यू करना सीखेगा। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि मदर, फादर और अगर घर में ग्रैंड पेरेंट्स है तो सब एवरीबडी शुड बी ऑन द सेम पेज। बच्चे बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं। कई बार होता यह है कि अगर किसी बात के लिए मम्मी ने मना किया तो फादर के पास चला जाता है, फादर ने मना किया वो दादा दादी से ले लेता है। तो कुल मिला के बच्चा सबको मैनिपुलेट करता है। तो ये रोकने के लिए एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज, और हमें उसको फॉल्स प्रॉमिस नहीं करना। देन सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि बच्चे को नीड्स और वांट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सिखाएं। उसको ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि किसी और के पास वो चीज़ है पर उसे उस बात की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि उसके लिए भी वो चीज़ खरीदी जाए। नंबर 3, अगर पेरेंट्स बच्चे को 10 में से 8 बातों के लिए अग्री करते हैं, उसके लिए लेके देते हैं, तो 2 बातों के लिए जिसको वो ठीक नहीं समझते हैं, बिल्कुल नो कर सकते हैं, एंड पेरेंट्स शुड बी फर्म अबाउट दैट। हो सकता है शुरुआत में बच्चा उससे डिसअपॉइंटेड रहे, बट आपको फर्म रहना है और बिना गुस्सा किए। आप बच्चे के पास जाइए, कामली उससे बात कीजिए, उसको कहिए कि हम समझ रहे हैं कि तुम्हें ये चाहिए, बट बेटा अभी हम ये नहीं खरीद सकते, चलो हम कुछ और चीज़ देखते हैं, हम कुछ और करते हैं। इस तरह जब आप फर्म लेकिन प्यार से उसको बताएंगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात समझेगा। बच्चे को पोस्टपोनमेंट टॉलरेट करना आना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए पेरेंट्स हैव टू मॉडल ऑल दीज थिंग्स फर्स्ट। जब बच्चा आपसे कुछ डिमांड कर रहा है और आप तुरंत उसको नहीं लेके दे रहे हैं, तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपको भी हर चीज़ इंस्टेंटली खरीदना नहीं है, नहीं तो बच्चे को वो ही मैसेज जाएगा कि हम इस तरह से कोई भी चीज़ मन आते बराबर ले सकते हैं। देखिए, आज की इस फास्ट ज़िंदगी में ग्रोसरी भी इंस्टेंटली अवेलेबल होती है, एंटरटेनमेंट भी, फूड भी, लेकिन ये बच्चे को ध्यान में रहना चाहिए कि एक क्षणिक मोमेंटरी खुशी के लिए हम बच्चे को लाइफ टाइम डिस्ट्रेस में नहीं डाल सकते। तो बच्चे को खुशी दीजिए, लेकिन उसको संघर्ष करना सिखाइए, और बच्चे को एक बार ना कहिए, लेकिन ये ना उसके लिए जिंदगी भर की खुशी लेके आ सकती है। तो पेरेंट्स, अगर आप मेरी इस बातों से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस कहकर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स में इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बच्चे को बेहतर भविष्य दे सकें, और हमसे जुड़े रहिए इसी तरह की अलग-अलग पेरेंटिंग टिप्स के लिए। बाय फॉर नाउ। थैंक यू।